18 तारीख को संविदा पर्यवेक्षक और नियमित पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और इसमें पर्यवेक्षकों की व्यापम परीक्षा 28 फरवरी जो कि आयोजित की गई है। उनके संविदा पर्यवेक्षकों को अनुभव के 20 अंक प्रदान किए जा रहे हैं, किंतु 50% आरक्षण उन्हें वंचित रखा जा रहा है। विभाग द्वारा 628 पद के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें सीधी भर्ती 297 पद है और संविदा पर्यवेक्षकों की संख्या 400। यदि 297 पदों पर संविदा पर्यवेक्षक सम्मिलित नहीं होते हैं और संविदा पर्यवेक्षकों को विभागीय परीक्षा ली जाएगी या उनका 17 वर्ष का अनुभव देखने के लिए नियमित पद पर सवालियन किए जाएंगे और 50% आरक्षण दिया जा रहा है, किंतु संविदा पर्यवेक्षकों को 50% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और 20 अंक उन्हें अनुभव के मिल रहे हैं। आपने आज जो ज्ञापन दिया गया उसके बारे में बताइएगा। सर, हमने आज जो ज्ञापन दिया है वो संविदा पर्यवेक्षक बहनों को परीक्षा में जो भेदभाव हो रहा है उसके संदर्भ में दिया है। अभी जो परीक्षा निकली है फरवरी 2025 में पर्यवेक्षक पद के लिए, उसमें हमारी संविदा बहनों के सामने ये नियम रख दिया गया है कि या तो वे अपने अनुभव की 20 अंक ले ले या वो आरक्षण ले ले। तो सर, ये तो एक सरासर अन्याय हो रहा है उनके साथ में, क्योंकि उन्होंने 17 साल विभाग को अपनी सेवा दी है और हर योजना को धरातल तक पहुंचाया है, लेकिन फिर भी उनके साथ ये भेदभाव क्यों? और 130 पद है मात्र, उसमें हमारी संविदा पर्यवेक्षक बहनें जो है उनकी संख्या कम से कम 435 के करीब तो होगी ही होगी। और कुछ संविदा पर्यवेक्षक तो हमारी सेवानिवृत्त हो गए और कुछ की कोरोना में मृत्यु हो गई, कुछ की अन्य कारणों से मृत्यु हो गई। और अभी जो हमारी बहनें रिटायर हुई है उन लोगों को रिटायर होने के बाद कोई भी राशि नहीं दी गई है, क्योंकि 2018 में उनकी ईपीएफ कटौती का जो आदेश लागू हुआ था उसको उन्होंने अभी तक पालन में नहीं लिया है। कहीं कोई ऐसा जिला है जिसके अंदर उन्होंने इसको आदेश को माना है और काटा है, लेकिन बाकी सब जिलों में नहीं काटा गया क्योंकि उनका ईपीएफ कटौती ही नहीं हुआ है, तो उनको कोई राशि कैसे मिले? तो ऐसे ही उनको रिटायर कर दिया गया और कोई राशि नहीं मिली। तो हमारी सब बहनों को ये है कि हमारा भविष्य क्या होगा? हमने इतने साल महिला बाल विकास में सेवा दी, उसका हमको क्या फ़ायदा मिला? 20 अंक अगर मिल भी रहे तो वो उनके अनुभव के हैं। उन्होंने इतने साल सेवा भी तो दी है, माना उन्होंने वेतन लिया। अगर हम ये बात भी रखते हैं कि भाई वो वेतन भी ले रहे थे तो उनका वेतन भी बहुत निम्न था। पहले उन्होंने 5,000 लिया, 10,000 लिया, 12,000 लिया, 14,000 बहुत समय तक लिया। और अभी जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको संविलियन करा 22 जुलाई 2023 में उनको समकक्ष करा, जब जाकर उनका हुआ 33,000 रुपये। और आज तो ऐसी स्थिति है सर कि अगर वो ये परीक्षा में बैठती है तो भी उनका बहुत नुकसान है, क्योंकि उनका उनके जो वेतन है वो एकदम नीचे 25,000 पे चले जाएगा। तो उनका इसमें बहुत नुकसान है। वो कैसे आवेदन करें? अगर आयु सीमा घटा भी दिए तो इस उम्र में वो कैसे पीएससी के छात्रों के साथ में फाइट करेगी? क्योंकि वो लोग तो दिन रात पढ़ते रहते हैं और हम लोग तो सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं और इस उम्र में परीक्षा भी नहीं दे सकते। तो कुछ ही लोग हैं जो परीक्षा दे के पास हो पाएंगे, बाकी तो पास नहीं हो पाएंगे। और सर, कुछ ही जो हमारी नियमित पर्यवेक्षक है उनकी पदोन्नति तो बिल्कुल बंद कर दी है। ना क्रमोन्नति होती है ना पदोन्नति। और ग्रेड पे तो हम उसकी लड़ाई कब से कर रहे हैं कि 2400 से 3600 कर दिया जाए, लेकिन शासन का उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। और हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं उनके सामने भी 45 वर्षों से उम्र के आगे ये लोग आवेदन नहीं कर सकते परीक्षा में, जबकि उन लोगों ने मुख्यमंत्री के द्वारा जो बीएसडब्ल्यू करवाया था उसमें उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, आगे अपनी पढ़ाई भी कर ली। इतने संघर्ष के बाद वो पढ़ाई करके आज इस मुकाम पे पहुंची है कि वो परीक्षा पास कर सकती है, लेकिन क्योंकि उनकी